गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ गरिमा सिंह। ये हिंदी सब्जेक्ट है जो कि क्लास 10th का है। क्लास 10th का जिसमें हिंदी में दो पार्ट्स में हिंदी है। हिंदी एक में गद्य है, एक में काव्य है। हिंदी के एक पार्ट में गद्य है और ये काव्य है, और सेकंड पार्ट है संस्कृत, जिसमें संस्कृत का गद्य, संस्कृत का पद और नाटक, व्याकरण और अनुवाद एवं रचना है। इसके सेकेंड पार्ट में संस्कृत के गद्य, पद, नाटक, व्याकरण, अनुवाद एवं रचना है। ठीक है, तो हम आज व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में आपका पहला टॉपिक है वर्ड। वर्ड क्या होता है? तो वर्ड का अर्थ है अक्षर अथवा ध्वनि। वर्ड का सामान्य अर्थ जो होता है वो होता है अक्षर अथवा ध्वनि, मुख से निकली हुई। हम जो बोलते हैं वो निकली हुई कोई भी चीज जो होती है, हम जैसे कि कुछ भी बोल रहे हैं तो वो जो छोटी से छोटी शब्द जो निकलती है हमारे मुख से वो वर्ड कहलाता है। ठीक है, इसका विभाग नहीं हो सकता। जैसे कि हम कोई ऐसा शब्द बोलते हैं क, ठीक है, ग, त, तो इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने लिख दिया त, इसको विभाजित नहीं कर सकते। तम, तो त और म दो अलग अलग है, इसको विभाजित हम कर सकते हैं। लेकिन बस त अगर लिखा है या फिर बस म अगर लिखा है तो इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। तो ये हमारा, इसको कह सकते हैं कि इसका सामान्य अर्थ, वर्ड का सामान्य अर्थ अक्षर अथवा ध्वनि होता है। इसका विभाजन नहीं हो सकता, और मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि को, मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ड कहते हैं। क्लियर? इसका उदाहरण है अ, तो ई, उ, क, द, त। जो एक वर्ड है, एक शब्द जो है उसे ही वर्ड बोलते हैं। अगर इसमें अ, क या फिर अ, ब जुड़ा हुआ है तो ये वर्ड नहीं है। यहाँ पे है वर्ड के प्रकार। वर्ड के प्रकार में वर्ड के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ड के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर का परिभाषा है जिन वर्णों की उच्चारण करने में अन्य सहायता न ली जाए उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब जिस वर्ड को हम डिफाइन करें उसमें किसी और वर्ड की सहायता ना ले तो वो स्वर कहलाएगा। और सेम इसी का अपोजिट है व्यंजन। व्यंजन में ये है कि जिन वर्णों की उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन सबको समझ में आया। हम अब अगले टॉपिक में इसका स्वर और व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे। स्वर के प्रकार हैं, ये स्वर के प्रकार हैं जो मैंने ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। स्वर के प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर और ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, तो पहले को देखते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर का उदाहरण ले सकते हैं अ, ई, उ, री, ली आदि। ह्रस्व स्वर जिसमें एक शब्द को बोलने में समय लगे, उसको बोलने में, उच्चारित करने में एक समय लगे, एक अक्षर का प्रयोग हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। सेकंड है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, इसमें ये मात्रा है तो ये अलग है, ये अलग है, तो इसमें 2 मात्राओं का समय लग रहा है तो ये दीर्घ स्वर कहलाएगा। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ,
मा, ई, उ, री, ए, बड़ा ए, ओ, औ। ठीक है। थर्ड है हमारा प्लूत स्वर। प्लूत स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, इसमें एक मात्रा का समय लग रहा है। हर्ष स्वर में एक मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। दो मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लूत स्वर में जो दीर्घ मात्रा से भी ज्यादा समय लगे, जो जैसे कि जो स्वर जिसको बोलने में, जिस स्वर को बोलने में, उच्चारित करने में दीर्घ मात्रा से भी ज्यादा समय लगे, उसे प्लूत स्वर कहते हैं। प्लूत स्वर मीन्स ओम, रैम आदि। तो हमारा अगला टॉपिक है व्यंजन के प्रकार। हमने सबसे पहले तो पढ़ा वर्ड, ठीक है। वर्ड के प्रकार पढ़े हम लोगों ने, स्वर और व्यंजन, ठीक है। फिर उसके बाद इसको स्वर को परिभाषित किया, स्वर के प्रकार पढ़े जिसमें से 3 प्रकार थे, ठीक है। उसको उदाहरण के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश भी की है। फिर अब व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के प्रकार। व्यंजन क्या होता है ये तो पढ़ लिया है। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार और उस प्रत्येक प्रकार को परिभाषित करना। इसमें व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आगे ले चलते हैं। व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन, पहला है स्पर्श व्यंजन। जैसे कि आप लोग को बोलने से ही पता चल रहा होगा, स्पर्श व्यंजन जो शब्द मुख के अंदर जीवा द्वारा प्रत्येक अंग को, मुख के अंदर जितने भी घिराव हैं उनको स्पर्श करता है और आवाज निकलती है, वर्ड निकलता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क वर्ग आता है, क, ख, ग, घ। इसमें क वर्ग होते हैं। क वर्ग इसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, प्रत्येक वर्ग जो है इसमें आप लोग के सिलेबस में यहाँ से है, अब उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो इसमें है क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, त वर्ग। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत इतने वर्ग हैं जिसको स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत माना जाता है। सेकंड है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन वो होता है जो शब्द भाप, ऊष्मा उत्पन्न करके निकली हो, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन में उदाहरण हम लोग देते हैं। ऊष्मा, इसको डिफाइन कर देते हैं पहले। ऊष्मा द्वारा निकले शब्द को या निकले व्यंजन को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कोशिश करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ऊष्म व्यंजन वो होता है जो शब्द ऊष्मा द्वारा निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उदाहरण में स,
स, हाँ, स, ह और स आदि। ये प्रत्येक ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। इनके द्वारा बने शब्द ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। थर्ड है थर्ड है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो होता है जिसमें य, र, ल, व आदि शब्द सम्मिलित होते हैं। य, र, ल, व आदि। य, र, ल, व आदि शब्द सम्मिलित हो वो अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। और है नेक्स्ट है चौथा मैं ऊपर लिख देती हूँ। चौथा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो होता है जो दो व्यंजनों के योग से बनता है। दो व्यंजन के योग से बनता है जो शब्द दो व्यंजन के योग से बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण लेते हैं श्रम, तो और त्र, ठीक है। संयुक्त व्यंजन वो होता है जो दो शब्दों के योग से बनता है। अनुस्वर, अब अनुस्वर क्या होता है? हमने स्वर पढ़ा है, व्यंजन पढ़ा है। अनुस्वर क्या है? तो अनुस्वर वो होता है जो वर्ड के ऊपर शब्द वर्ड जो होता है उसके ऊपर लगा होता है बिंदी के माध्यम से, वो अनुस्वर कहलाता है। जैसे कि अनुस्वर ये बिंदी भी है, तो वो वर्ड जिसके ऊपर ये बिंदी लगी होती है अनुस्वर बिंदी कहलाती है। तो जैसे कि उदाहरण लेते हैं अंदर, ये न का बोध भी कराती है। अंदर न आ रहा है इसमें, और बंदर, तो ये वर्ड किस वर्ड के ऊपर लगी है बिंदी? तो इसमें ब के ऊपर लगा है, इसमें अ के ऊपर लगा है, तो ये अनुस्वर बिंदी कहलाती है। अब एक और है विसर्ग।
विसर्ग क्या होता है? तो विसर्ग हा का बोध कराती है, उसे विसर्ग कहते हैं। ये सब ये जो वर्ड है, ये जो बिंदी है विसर्ग वाली, ये वर्ड के अंतिम में लगता है, जैसे कि और हा का बोध कराता है। नमः, इसमें हा नहीं लिखा हुआ है, उदाहरण है ये, इसमें हा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जो बिंदी विसर्ग वाली है ये हा का बोध कराती है। तो ये नमः जो है ये विसर्ग बिंदी के द्वारा ही हा का बोध होता है। नमः में जो डबल बिंदी, जो आप लोग कहते हैं डबल बिंदी, जो है ये विसर्ग बिंदी है। अनुनासिका, अनुनासिका वो होता है, इसी का अगला पॉइंट एक और है। अनुनासिका, अनुनासिका वो होता है जो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के सभी वर्डों को, क वर्ग से लेकर प वर्ग के वर्ड जो होते हैं वो अनुनासिका कहलाते हैं।